सभी सम्मानित मंच कहूंगा मैं, एक बार तो गर्मा गर्मी सी होगी ना, बस ही आई तो पहले तो मैं जिला किया, फिर आदि जिला किया कि बैलेंस मैं बना दूं जिंदा लागू में दोनों गांधी रेड हूं तो जिंदा लागू। मैं सोचो कि आज बंदे भारत जा गुनी रतनगढ़ 60 रुपए की पड़ेगी। एक बार तो चिंता होगी मेरे पर, कोई बात नहीं भाई साहब संभालनी बात है, बैलेंस बना देंगे आप। भाई साहब भी पर इधर रह लिया, मैं भी इधर रह लिया, अदला बदली हुई बात चल है। अब इन्हें आगे खास बात बोली, पर इनकी एक प्रसारण ने एक बड़ी शानी बात लगी कि पूरा मंच कोई भी पार्टी को हो, चूरू और चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर में रतनगढ़ तहसील के लिए विकास के कार्य में एक साथ है, सबसे बड़ी बात कही। तो जोरदार ताली बजा दो, आधा पहले बजाओगा, आधा बाद में बजाओगा, तो एक साथ बजा दो। बहुत से हमारे महेंद्र ये एक अच्छी बात यह कह रहे हो, इंद्राज जी भी कही है, आदि साहब ने भी अपनी बात कही है। और विकास, हमें एक विकासशील देश है। देश के प्रधानमंत्री महोदय भी 47 तक का समय मांग रहे हैं विकसित राष्ट्र बनने के लिए। यह सफर देश की आजादी के बाद से शुरू हुआ है। उस समय के हमारे हालात और हमारे कोर सेक्टर क्या थे, हमारी क्या जरूरतें रही होंगी, उन सरकारों ने उस समय के हिसाब से काम किया होगा और बेहतरीन काम किया होगा। हम जिस क्षेत्र में बैठते हैं, जो पानी भी हम आज पीते हैं, तो कहीं न कहीं देव नेहरू जी की है। तेरी कैनाल सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर नॉर्थ राजस्थान में, हरियाणा पंजाब में बनाने वाला। उस समय देश के ढांचे को एक रूप में देखा गया। राजीव गांधी जी का समय आया जब देश मॉडर्न और टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे बढ़ा। नरसिम्हा राव जी का टाइम आया तो इंडस्ट्रीज को ओपन किया, मार्केट ओपन किया, दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड के रूप में आगे बढ़े। वाजपेयी जी का टाइम आया और हमेशा मैंने तो कहा है, आज इस ढंग से कहना चाहूंगा, इस गांव की जमीनों पर जब सड़कें पहुंची हैं तो वो सिर्फ वाजपेयी जी की बहुत बड़ी देन है, इसको हम भूल नहीं सकते। हर सरकार ने अपना बेहतरीन काम किया है और कोई भी सरकार, मैं तो दोनों गांधी रह लिया हूं तो इससे धन्यवाद को हूं कि एक दिन भी कोई कहे कि हमने एक दिन में कोई चीज को खड़ा कर दे, ऐसा होता नहीं है। ये आप जो ट्रेन देख रहे हो आपके सामने, ये आई सामने से, वो LHB की ट्रेन है जिसका 1980 में और लेट 1970s के अंदर जिसकी भी सरकार रही होगी, उन सरकारों ने उसमें लॉन्च किया और अपनी राजधानी और शताब्दी ट्रेनें चली। वो ट्रेनें सुपरफास्ट ट्रेनें थी, राजधानी स्लीपर कोच की ट्रेनें थी जो बड़े बड़े शहरों को दिल्ली से जोड़ती थी। और फिर शताब्दी आई जो उस बड़े शहर के पास में जो छोटे शहर हैं, जयपुर है हमारा, चंडीगढ़ है, अमृतसर है, दिल्ली बॉम्बे से नागपुर है, पूना है, वो शताब्दी ट्रेनें चली, वो LHB कोच चली और वो एक लंबा समय चलता गया। LHB टेक्नोलॉजी जर्मनी की है, लिंके हॉफमैन बुश नाम है उसका काम, और आज भी वो 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। 40 साल से वर्ल्ड ओवर में हिंदुस्तान यूज करता आ रहा है उसको। अखिलेश भाई साहब मैं सही कह रही हूं, बात तो सुनिए थे। और ये वो टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के साथ में हिंदुस्तान का रेल नेटवर्क बढ़ा, हमारी हाई स्पीड ट्रेनें बनी जो 130 किलोमीटर प्रति घंटा या 140 किलोमीटर प्रति घंटा से राजधानी शताब्दी चली। फिर ऑफ रेट 2000 के दशक में, 2010 के आसपास 5 और 10 के बीच में दिमाग में एक आइडिया आने लग गया कि हिंदुस्तान को अब सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चाहिए। सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो इसी ट्रैक पे चल जाए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाए, कंफर्टेबल हो, उस माइंडसेट के साथ में एक बीज बोया गया। वो 2008 और 10 के बीच में बोया गया, जिसको हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया। वो सपना चला 2015 के अंदर
टेल्को कंपनी स्पेन की ट्रेन सेट को हिंदुस्तान में मंगाया गया। उस ट्रेन सेट को हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग रूट्स पे चलाया गया। आप ये ट्रेन देख रहे हो, इसके अंदर लोगो आगे के लगा, इंजन लगा हुआ है, वो इंजन खींचता है। और ट्रेन सेट के अंदर जो वंदे भारत आएगी, इसमें लोगो नहीं होता, इसमें अलग अलग वे में मोटर्स लगी होती है। मैं सही कह रहा हूं सर? हाँ भरे रेलवे का इंजन की तो मैं सही कहने लगे हूं। इंजन कौन हुआ है इसको पिकअप टाइम और 0 to 100 और 100 to 0 में आपका 30% को टाइम सेव करना। मैं सही कह रहा हूं सर? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो ये एक नई शुरुआत के साथ हमने सोच रही, भारत सरकार जो भी समय रही होगी, 8 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, सबने किसी भी सरकार के बोए के बीच को मिटने नहीं दिया, आगे बढ़ाया है। और यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती और खुशबू है कि वो आगे बढ़ा है। ट्रेन कोनिया लेखा ने देख लो, भाषण जल्दी आवेगी लगा दो। तो ये टेल्को कंपनी की ट्रेन आई, हिंदुस्तान में 7 बार चली, दिल्ली मुंबई पे चली। दिल्ली मुंबई का सफर 13 घंटे में लगभग पूरा कर लिया गया था। हमारे 3 साढ़े 3 घंटे बचे, पर वो कामयाब दिखा नहीं क्योंकि उसका ट्रेन का ढांचा थोड़ा छोटा था, हमारे प्लेटफॉर्म ऊंचे थे, अनेकों कमियां रही। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया के तहत जो वंदे भारत ट्रेन का सपना देखा। वंदे भारत 2019 में चालू हुई। एक सांसद के रूप में भाई साहब मुझे भी कह रहे थे, भाई साहब मैंने कभी भी शर्म रखी नहीं, मैं एमपी बीजेपी का था, तब भी मैं अशोक गहलोत से अनेकों बार मिलकर आया, और मैं एमपी आज कांग्रेस का हूं तो मुझे मोदी जी से मिलने में शर्म नहीं आएगी। मेरा जिला आगे बढ़ना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी मेरे लोकसभा क्षेत्र के 22 लाख वोटर्स की है, उसके लिए हर कोशिश को करना में मैं हमेशा मेरा प्रयास करता हूं। आप भी मेरे साथ थे तो भी मैंने आपकी भी सलाह नहीं देता था। आज मैं कांग्रेस में हूं तो मेरे कांग्रेस के साथ ही मेरे विधायक भी, जिनके विश्वास के साथ से मैं यहाँ पहुंचा हूं, उनके साथ आगे बढ़ के जो जरूरत पड़ती है स्टेट की, सेंटर की, चूरू जिले की, रतन विधानसभा की, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग डिमांड है, उनको लेकर चलते हैं। और हमेशा इसी पर्पज से लेकर बीते हुए 10 सालों के अंदर 32 ट्रेनें चलाने का काम किया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है भाई साहब। तो यह अपने लोकसभा के अंदर से अनेकों स्टेशन के ऊपर कुछ ट्रेनें रतनगढ़ में ज्यादा है, कहीं रतनगढ़ ट्रेन हमारे चूरू और सादरपुर में ज्यादा है। हमारी हनुमानगढ़ लाइन में ट्रेनें कम है, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत प्रयास करते हैं। इस वंदे भारत पे नजर भाई साहब डे 1 से की, पर मजबूरी ये थी भाई वंदे भारत के लिए कि बीकानेर का वॉशिंग लाइन, हमारे जितने भी इस एरिया में हम बैठे हैं भाई साहब, हमारे पास 3 वॉशिंग लाइन है, बीकानेर, गंगानगर और हिसार। हम जो भी ट्रेन लेके आते हैं, या कोई हिसार में एंड होती है, या बीकानेर एंड होती है, या वो गंगानगर एंड होती है, और एक लालगढ़ और बन रहा है हमारा। और बीकानेर की वॉशिंग लाइन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड थी, वहां पे स्पेस बचा नहीं। हिसार की भी वॉशिंग लाइन लगभग एग्जॉस्टेड है, गंगानगर के हालात और भी ज्यादा टाइट है। ऐसे में एक नए वॉशिंग लाइन की जरूरत थी, जहां इन ट्रेनों को पहले हम डाइवर्ट कर सके और ये नए रूट मिल सके। बड़ी मेहनत करी, निहालचंद जी का भी नाम लेना चाहूंगा, उनकी मेहनत को भी मैं खराब नहीं बताऊंगा, उन्होंने भरपूर मेहनत करी और हनुमानगढ़ में नई वॉशिंग लाइन की घोषणा हुई। और वॉशिंग लाइन बने भाई साहब 4-5 महीने हो गए, 3 बार तो जीएम महोदय से मिलकर आया, मंत्री महोदय से मिलकर आया, मैं इसका उद्घाटन कर दिया जाए और ट्रेन और वॉशिंग लाइन को चालू किया जाए। जिस दिन वो वॉशिंग लाइन हुई, डिस्ट्रेस हो गया हमारा बीकानेर, और वंदे भारत का रास्ता खुल गया, और ये वंदे भारत आज अपने सामने से गुजरने वाली है। वंदे भारत ट्रेन शायद हमारा समय तो ज्यादा ना बचाए, क्योंकि अभी हमारा कुछ काम भी चल रहा है। हमारे दोनों ट्रैक डबलिंग हो रहे हैं, रतनगढ़ से लेकर चूरू और चूरू से लेकर सादरपुर, दोनों ट्रैक मेरे ख्याल से 200 करोड़ रुपए के ऊपर से लागत से डबलिंग का काम चल रहा है। जब डबलिंग हो जाएगी तो हमारे और भी ट्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अभी हम 93% के आसपास ट्रैक को इस्तेमाल करते हैं भाई साहब, 100 से ऊपर हमारी ट्रेनें चल रही, क्रॉसिंग कर रही है, इसलिए हमारे पास जगह नहीं है। इसलिए थोड़ा समय तो कम में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा वंदे भारत में, या तुरंत तो जो हमारी दिल्ली बीकानेर और आगे से आता जाती है, या और अनेक ट्रेनों में, पर कंफर्टेबल ट्रेन जरूर है, क्योंकि ट्रेन सेट है, स्पीड अच्छी है,
उठने में, नीचे आने में, और इंजन नहीं है तो वाइब्रेशन भी बहुत कम है, जिससे कंफर्टेबिलिटी भी है और एक नए मॉडर्न जमाने की हिंदुस्तान की नई ट्रेन है। बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहते हैं सरकार को भी, जिन्होंने इस बात का फैसला लिया और नई 400 ट्रेन लाने की बात कही। हमारी कोशिश एक सांसद के रूप में हमेशा यही है, अमृत भारत स्टेशन भी आए, कोशिश ये रही कि हम मैक्सिमम स्टेशन को लेकर आ सके। मेरे ख्याल से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान का एकमात्र जिला चूरू लोकसभा होगी जिसके 5 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के अंदर आए हैं। सुजानगढ़ है, रतनगढ़ है, चूरू है, साधनपुर है, गोगामेडी है। 5 स्टेशन हमारे अमृत भारत में है। हम बहुत लेट चल रहे हैं, हमारे कई पत्रकार साथियों के भी और अभी भी शहर के जो हमारे व्यापारी वर्ग है उन्होंने मुझे पत्र दिया है। हम बहुत जल्द एक ज्वाइंट सर्वे करेंगे डीआरएम साहब के साथ में, क्योंकि बिल्डिंग अभी बन रही है। जो भी कमियां इसमें होंगी या जो इसमें व्यवस्था नहीं बनाई गई है बनाने के लिए भरपूर प्रयास रहेंगे। और अबाउ द पार्टी लाइन्स ऐसा बात भी हमारे साथ चलिए, लोकल विधायक महोदय भी होंगे और आगे व्यापारी वर्ग भी हो, यहाँ के जागरूक वर्ग भी हो, यूथ भी हो, क्योंकि ये हमारे लिए आने वाले 25-30 साल तक ये बिल्डिंग हमारे को स्टेशन के रूप में काम देगी। हमने रतनगढ़ स्टेशन के लिए इधर भी नहीं उधर भी स्टेशन बनाने का नया प्रावधान के लिए व्यवस्था करी है। आने वाले समय में आपको उस तरह का भी स्टेशन बनाने का काम किया जाएगा। डेवलपमेंट एक थॉट प्रोसेस है, विचार के साथ चलता है। अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो आप अवश्य अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आ जाओगे। छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप भी कहिए इलेक्ट्रिसिटी है, एक विद्युतीकरण का कार्य हुआ, चूरू लोकसभा एकमात्र ऐसी लोकसभा होगी, मैं फिर बता रहा हूं, जो बात बोलूंगा कोशिश कर लेना, जिसका एक टेंडर एक साथ 700 करोड़ रुपए का 700 किलोमीटर के लिए निकला था और पूरा लोकसभा एक टेंडर में आया था। कोशिश बनने दिए, क्योंकि इसका फ्यूल कॉस्ट और डीजल का फ्यूल कॉस्ट में आधे का फर्क है। आगे मैंने वैसे ही कर रहा हूं ना, आधे का फर्क है। सरकार का अच्छा स्टेप बनाने करूंगा कि सारी लाइनों को विद्युतीकरण किया जाए ताकि डीजल की हमारा खर्चा बचे। और इसलिए हमने भी कोशिश करी, योजना लॉन्च हो गई। हमारी नजर एक सांसद के रूप में भाई साहब आप विधायक रहे हो और आज हमारे गुजारा साहब विधायक है, हम सब का एक नजर होनी चाहिए कि वो कैसा हमारे रतनगढ़ में और हमारे चूरू लोकसभा में कैसा है, वो भी हमारा फोकस होना चाहिए। और चाहे हम भारत सरकार की योजनाओं की बात करें, चाहे हम राजस्थान की गवर्नमेंट की योजनाओं की बात करें, इसी मकसद के साथ में हम काम करते हैं। मैं बहुत कुछ और भी कहना चाहता था पर मैं कहना नहीं चाहूंगा। मैं आप सभी से इतना कहना चाहूंगा कि भाई साहब मैं निकलो को नहीं था, मैंने काट दियो था, मैंने यार ना कही निकल गया, मैं निकले को तो भाई साहब मैंने काट दियो तो, और मैंने काट दियो तो पर मैंने जनता संभाल लियो था और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैंने फिर मैं कदे भी नेगेटिव कॉन्सेप्ट की पॉलिटिक्स करी न करूंगा। मेरी जिम्मेदारी ही और मेरी जिम्मेदारी में मैं निभाने को कोशिश पूरी करूं। और मैंने बड़ी खुशी है कि मैंने सब लोगों को साथ मिला है और सब लोगों ने सबको साथ मिला है। और मैंने यह भी बहुत खुशी है कि भाई साहब बैठा देरी बैठा बाद मन आप सारा जना और खेली पॉजिटिव बात कही है कि आप सब जना चूरू के लिए, रतनगढ़ के लिए और अपने लोकसभा के लिए हर व्यक्ति ने मिलकर पार्टी लाइन से ऊपर होकर काम करना चाहिए। और वही अपना ही सोच के साथ काम कर रहे हैं। हम अनेकों प्रोजेक्ट इस 22-23 के अंदर 23-24 में 24-25 में अपने सैंक्शन करवाए हैं। मैं चाहूंगा उसको बोल दूंगा, मैं मीडिया वालों को जरूर दूंगा आपको क्या क्या प्रोजेक्ट हमने पूरे करे हैं। मैं इसका बोलना बखान करना नहीं चाहता पर आपको अवश्य दूंगा। जो भी पैसा हमने कोशिश करिए रेलवे सेक्टर के अंदर लगाने की, रेलवे में जो पैसा खर्च किया है इन बीते हुए इन 10-7-8 सालों के अंदर उसकी आपको सूची अवश्य दूंगा। अंत में मैं एक बार पुनः सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैं पूरे रतनगढ़ शहर के व्यापारी मंडल का धन्यवाद देता हूँ, सभी और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, सभी लोगों का जो आपने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए आज वंदे भारत की ट्रेन की क्या
डिमांड है उसको आप सब लोग आज इस प्रोग्राम सफल बनाने के लिए आए हो, सब करते हैं तो धन्यवाद देता हूँ। काफी हमारे साथी तारानगर से भी आए हैं, राजगढ़ से भी आए हैं, चूरू से भी आए हैं, वो सब जना आपा ट्रेन में चलेगा झंडी दिखाने को काम रतनगढ़ के अंदर हमारे अभिनेश जी भाई साहब, हमारे इमदाद जी है और राजी साहब बैठे हैं, ये सब लोग झंडी दिखाने को काम करेगा, क्योंकि ट्रेन के गेट होने के बंद होने के बाद ही ट्रेन चल पाएगी। तो अपन सभी ट्रेन के अंदर चलेंगे, फिर झंडी के चक्कर में न जी ट्रेन छूट जाएगी, मैं तो पहले कह दिए। जो लोग चूरू से, तारानगर से, राजगढ़ से आए हुए, इंतजार से के लोग आए हुए हैं, जो भी इस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे, C 3, 4, 5 और 6 ये 4 डब्बे हैं। C 3, 4, 5 और 6 आप उन डब्बों की तरफ बढ़ेंगे। ओके, 5 और 6 में बच्चे आए हुए हैं, तो अपनी शांति से पहले बच्चों को उतरने दिया जाए कि भागदौड़ ना बचे। ट्रेन थाना चढ़ा के लेके जाएगी। आज तो यह ट्रेन आपने लोगों के लिए है, कल से किराए बातों पर मैं कोई जरूरत तो ध्यान रख लियो, पर मजा भी देते उसकी बात को नहीं है। तो कल लगो बाद आराम खड़ी हो, पहले बच्चा उतर दियो और सारे दिन आप चलेगा। एक बार मैं पुणे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे रेल प्रशासन का, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। वंदे भारत ट्रेन हमारे क्षेत्र के लिए सौगात है ग्रुप में, और हमारे बहुत से लोगों को जो डेली सुबह, और एक हमारे पास में इंटरसिटी की बहुत बड़ी डिमांड थी, दिल्ली से, बीकानेर से दिल्ली की सुबह मॉर्निंग में एक ट्रेन चाहिए थी। वंदे भारत उस गैप को भी पूरा करेगी और आने वाले समय के अंदर इस क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं सबके साथ में एक बार पुणे रेल मंत्री महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बीकानेर स्टेशन के ऊपर से ट्रेन को चालू कर इस चूरू जिले के सभी तीनों बड़े स्टेशन पर ट्रेन को रोकने का काम किया है। उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।